नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। मैं वाई के शर्मा और आप देख रहे हैं 360 डिग्री मैथ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल बेसिक में क्यूब के बारे में, है ना, यानी कि घन। सर, आज इस वीडियो में ये सीखेंगे कि किसी भी संख्या का घन यानी क्यूब हम कैसे फाइंड करें, है ना। कम समय में किसी संख्या का हम क्यूब कैसे निकाल सकते हैं। ओके, तो चलिए सर शुरू करते हैं वीडियो। सर, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस 360 डिग्री मैथ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा लें सर, ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए सर शुरू करते हैं। क्यूब, देखिए सर, ध्यान से समझिए। क्यूब का मतलब होता है सर, जैसे मैंने स्क्वायर में आपको बताया था कि संख्या को 2 टाइम्स गुना करना है ना। लेकिन सर वो स्क्वायर था तो हम 2 टाइम्स गुना कर रहे थे। यहाँ पर क्यूब है सर। क्यूब का मतलब होता है पावर 3, है ना। किसी संख्या को पावर 3। इसका मतलब ये हुआ सर कि अगर हम ये कहें कि कोई भी संख्या ले लेंगे, है ना, कोई भी संख्या रहे सर, एक सिंगल डिजिट का भी हो सकता है, डबल डिजिट का भी हो सकता है ना। तो सर बारी बारी से बात करेंगे तो हम सीखेंगे सर कि क्यूब का मतलब हुआ कि किसी भी संख्या को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, है ना, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। तो सर 3 टाइम्स अगर हम मल्टीप्लाई करें, यानी मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पर अगर ये सोचें कि 5 एक संख्या है, इसका क्यूब क्या होगा, तो कहेंगे कि 5 है तो इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 1 2 3, यानी 3 टाइम्स हो गया सर। तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो हो जाएगा कितना, 125। तो ये 125 जो है वो अपने आप में क्या है सर, एक क्यूब संख्या है। ओके, यानी हम देख रहे हैं कि अगर कोई भी संख्या है उसको अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारा क्यूब कहलाएगा। ओके, तो चलिए सर शुरू करते हैं। देखते हैं कि क्या ऐसा कोई टेक्निक है जिसके सहारे हम कम समय में, है ना, कम समय में क्यूब को फाइंड कर सकें। तो बिल्कुल है सर, आप हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। हम आपको ऐसे ऐसे नियम देंगे जिसके सहारे आप बहुत कम समय में आप क्यूब को निकाल पाएंगे। ओके, देखिए सर, जैसे मैं ये कहूँ कि क्या सर आपको 1 से लेकर के, है ना, 1 से लेकर के 9 तक सिंगल डिजिट का क्यूब याद है आपको? अगर आपका जवाब हाँ है सर तो आप बिल्कुल एकदम परफेक्ट हैं कि आप कोई भी संख्या का 2 डिजिट्स का, है ना। आज हम स्पेशली बात करेंगे 2 डिजिट्स के बारे में। 2 डिजिट्स, है ना, 2 संख्या, 2 अंकों की संख्या वाली जितने भी संख्याएं हैं उसका क्यूब हम कैसे फाइंड करेंगे। तो जनरली यही सवाल पूछता है सर एग्ज़ाम में, ज़्यादा से ज़्यादा 1 से लेकर के 99 तक के जो संख्याएं होती है इसी के बारे में ज़्यादा एग्ज़ाम में चर्चा होता है। और हर क्वेश्चन में, जैसे सीआई पढ़िएगा उसमें भी इसका बहुत अच्छे से काम आएगा सर। वहाँ पर एक क्यूब निकालने की जो प्रक्रिया आज हम देंगे उसके सहारे आप वहाँ एसआई में भी बहुत कम समय में उसका जवाब आप दे पाएंगे। ठीक है, देखिए सर, तो ध्यान देना है कि जो आज हम बताएंगे उस नियम को फॉलो करना है सर। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं सर। आज हम आपको क्यूब के लिए 4 पॉइंट्स देने वाले हैं सर, 4 पॉइंट्स, है ना। अगर आप वो जो आज हम जो देंगे पॉइंट्स, वो 4 पॉइंट्स अगर आपके माइंड में सेट हो जाएगा सर तो आप आसानी से 2 डिजिट्स के जितनी भी संख्याएं हैं उसका आप आसानी से क्या करेंगे, क्यूब को फाइंड कर लेंगे। ओके, तो चलिए दिखाते हैं सर वो 4 पॉइंट्स कौन कौन है। आपके स्क्रीन पर आपको शो कराते हैं और आप देखिए कि वो 4 पॉइंट्स कौन कौन है। देखिए सर, देखिए यही 4 पॉइंट्स है सर जिसके सहारे आप क्यूब को आसानी से निकाल सकते हैं 2 अंकों की संख्या का। ओके, तो सर अगर हम एग्जांपल के तौर पर इसको समझाना चाहें तो जैसे मान लेते हैं सर हमको 12 का क्यूब निकालना है। ओके, देखिए सर एग्जांपल, आप देखिए एग्जांपल देखने के बाद आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि इस 4 पॉइंट्स का महत्व क्या है। ओके, देखिए ध्यान से समझिए सर। इसमें हम ये कहें कि अगर ये 12 है सर तो इसमें पहली संख्या होगा, ये दूसरी संख्या होगा, है ना। तो सर पहली संख्या और दूसरी संख्या मानकर अगर हम ये सोचें तो हम पहले अवस्था में अगर इसको देखें सर तो कहता है कि पहली संख्या का घन करें। घन का मतलब सर क्यूब, है ना। तो पहली संख्या इसमें कौन है सर, 2। 2 का क्यूब करेंगे। 2-3 एग्जाम्पल देंगे सर, उसके बाद आप ये चारों पॉइंट को अच्छे तरह से समझ पाएंगे। ओके, देखिए 2 का क्यूब करेंगे सर तो कितना होगा, 2 का क्यूब 8, है ना। अगर 2 का क्यूब कितना हो गया, 8, पहली अवस्था में कंप्लीट हो गया। दूसरी अवस्था में कहा सर कि पहली संख्या का वर्ग करें फिर तीनों को गुना करें। तीनों कहने का मतलब क्या होगा सर, पहली संख्या ये है ना, फिर तीनों का गुना करने का मतलब है कि पहली संख्या का वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग कितना होगा, 4, है ना। और फिर तीनों संख्या, ये पहली संख्या हो गया, दूसरी संख्या ये है और तीसरी संख्या ये हमारा हो गया, है ना, पावर। तो सर इसी को चर्चा कर रहा है। तो कह रहे हैं कि पहली संख्या का वर्ग करें तो 2 का वर्ग करेंगे तो 4 होगा, 4 में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा सर, 1, और 4 तिया हो गया 12, है ना। यानी 12 का कितना लिखेंगे सर, 2। बैलेंस कितना रहेगा हमारा, 1। समझ पा रहे हैं ना। अब देखिए सर, दूसरी संख्या का वर्ग करें फिर तीनों को गुना करें, है ना। तो दूसरी संख्या कौन है सर, 1। 1 का वर्ग करेंगे तो 1 होगा और फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, बताइए, 2 तिया 6, है ना। एक बैलेंस था सर हमारा पहले से तो 7 हो गया, है ना। अब
चौथी अवस्था में देखिए, चौथा टर्म में क्या कहता है, दूसरी संख्या का घन करें। दूसरी संख्या क्या है, एक। एक का घन करेंगे तो क्या होगा सर, एक, यानी 17 28 क्या हो गया सर, आपका आंसर हो गया। ओके, देखिए सर फिर से आपको एक और एग्जाम्पल लेकर समझाते हैं, है ना। अगर बकाना नहीं है सर, आप एक बार अगर इस बात को सीख गए तो आप चारों पॉइंट्स को आप माइंड में सेट कर लेंगे, है ना। फिर आपको बार बार ये देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ओके, देखिए मान लेते हैं सर कि आपको 15 का स्क्वायर निकालना है। ओके, 15 का क्यूब, है ना। क्यूब पढ़ रहे हैं तो क्यूब के बारे में चर्चा करेंगे। अब बताइए सर 15 का क्यूब के लिए क्या कीजिएगा। पहली अवस्था में 5 का क्यूब कीजिएगा तो 5 का क्यूब का मतलब हो गया 125, है ना सर। तो 125 का मतलब क्या हो गया सर, बताइए। 5 लिखेंगे, बैलेंस कितना बचा हमारा 12। ओके, अब दूसरी अवस्था में कहा पहली संख्या का वर्ग करेंगे, इसका वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, बताइए। 5 का वर्ग करेंगे तो 25 हो जाएगा। 25 से कम 25 और 25 दिया 75। कहीं ना कहीं अगर हम 75 इसमें ऐड कर देते हैं सर तो कितना हो जाएगा, 75 ऐड कर देंगे तो 7 और 2 कितना, 5 और 2 कितना हो जाएगा सर, 7, है ना। ये 7 हो गया। बाकी हमारा बैलेंस कितना रहेगा सर, 8। ओके, 8 हमारा क्या हो गया, बैलेंस। अगले बार में कहा सर कि दूसरी संख्या का वर्ग करना है। एक का वर्ग करके तीनों को गुना करेंगे सर। एक का वर्ग 1 होता है, 5 में गुना करेंगे 5 होगा, 5 दिया हो गया 15, 15 8 कितना हो गया सर, 23। ओके, तो 23 का हो गया 3। बैलेंस हमारा कितना हो गया सर, 2। ओके, अब लास्ट अवस्था में सर कह रहा है कि दूसरी संख्या का घन करना है। अब बताइए, एक का घन करेंगे तो कितना होगा सर, 1, और ये 2 हमारा बैलेंस है सर। तो 1 और 2 कितना हो गया, 3, यानी 33 75 के बराबर हो गया, है ना। अब देखिए और भी एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं सर। देखिए ध्यान से, जैसे सर मान लेते हैं कि हमको 23 का क्यूब निकालना है, ठीक है। 23 का क्यूब निकालना है ना। अब ध्यान से देखिए सर, इसमें पहली संख्या कौन है, पहली संख्या का क्यूब करेंगे, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, 27 का कितना लिखेंगे 7, बैलेंस कितना हो गया सर 2। फिर इसी का स्क्वायर करेंगे और तीनों को गुना करेंगे सर। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 दूना 18, 18 तिहाई कितना हो जाएगा सर 54, है ना। तो 54 और 2 कितना हो जाएगा सर 56, यानी 56 के 6 लिखेंगे, बैलेंस कितना हो गया 5। ओके, फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 तिहाई 12, 12 तिया कितना हो जाएगा सर 36, है ना। तो 36 और 5 कितना हो गया 41, 41 के कितना हो गया 1, बैलेंस कितना हो जाएगा सर 4। अगले अवस्था में 2 का क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब 8 होता है, 8 और 4 कितना हो गया सर 12, यानी 12 16 7 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ रहा होगा सर। और कहीं ना कहीं देखिए सर, ये नया चीज़ नहीं लिख रहे हैं हम, आपको शो करके दिखाते हैं कहाँ से हम ये सब सारी चीज़ों को लिख रहे हैं। देखिए कोई नया चीज़ नहीं है सर, खाली बताने का तरीका चेंज हो गया है। जैसे आप लोग बचपन में पढ़े हैं सर, हम भी पढ़े हैं 8 7 8 क्लास में, a + b का क्यूब। बताइए सर पढ़े हैं कि नहीं। इसी का फॉर्मेट क्या कहता है कि एक क्यूब लिखते हैं, प्लस होता है +3a² b + 3ab² + b³ यही ना लिखते हैं सर। अब बताइए, यही चीज़ को हम फॉर्मेट लिख रहे थे। पहली अवस्था में देखिए लिख रहे थे b³, फिर b² a लिख रहे थे, फिर लिख रहे थे a² b, और फिर लास्ट में a³ लिख रहे थे। ये चीज़ नहीं लिख रहे थे सर, इसी चीज़ को हम नए तरीक़ों से इसमें डिफ़ाइन कर दिए। ओके, तो कोई नया चीज़ नहीं है सर। अगर आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी ये सब सारी चीज़ें आपको समझ में आने लगेगा। ओके, तो चलिए सर और भी एग्जांपल लेकर के आपको हम सिखाते हैं कि कैसे क्यों निकालेंगे, है ना। देखिए आसान है सर, बस आपको भी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आप प्रैक्टिस करेंगे सर, बिल्कुल आप हमसे भी तेज़ हो जाएंगे, ठीक है। देखिए और भी एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं सर आपको कि 13 यानी 13 का क्यूब निकालना है ना। कोई भी संख्या रहेगा सर, नो प्रॉब्लम, 13 का क्यूब निकालना है। अब बताइए, पहली अवस्था 3 का क्यूब करेंगे 27 हो जाएगा, बैलेंस कितना हो गया सर 2। इसी का स्क्वायर करेंगे, तीनों गुना करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 9 एकम 9, 9 तिया 27, 27 और 2 कितना होगा 29, 29 के 9 लिखेंगे, बाकी बैलेंस बच गया 2। फिर से सर इसका स्क्वायर करेंगे, तीनों गुना करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 1 में 3 से गुना करेंगे 3, और 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा सर। 9 और 2 बैलेंस था सर 9 2 11, है ना। 11 के लिखेंगे 1, बैलेंस कितना हो गया 1। अब लास्ट अवस्था में करेंगे 1 का क्यूब, 1 का क्यूब 1 होता है और 1 बैलेंस है 2, है ना, यानी 21 97 के बराबर हो गया। समझ पा रहे हैं सर। तो इस तरीके से आप 4 पॉइंट अगर आप याद रखते हैं, माइंड में सेट रखते हैं, तो आप आसानी से क्यूब निकाल सकते हैं। ओके, चलिए सर। अब लग रहा होगा सर क्या यही एक तरीका है, तो हम कहेंगे सर बिल्कुल नहीं, बहुत सारे तरीके हैं। चलिए मैं आपको एक और तरीका देता हूँ जिसके सहारे आप इससे भी आसान तरीका से आप क्यूब को निकाल सकते हैं। तो देखिए सर, अभी तक ये इस 4 पॉइंट से निकाल रहे थे, अब हम नए तरीके सीखने जा रहे हैं। ओके, लेकिन सर ये 4 पॉइंट के सहारे आपको बिल्कुल आप अपने से खुद से एग्जांपल लेकर के इसके ऊपर सेट करके आप निकालना है। ओके, छोड़ना नहीं है सर, प्रैक्टिस करते रहना। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक परफेक्ट नहीं हो पाएंगे सर, है ना। तो चलिए दूसरे तरीक़ों की ओर चलते हैं सर हम लोग, है ना। और भी तरीका सीख लेते हैं ताकि हमको कोई परेशानी नहीं हो। तो
तो चलिए अब सीखेंगे हम लोग रेशियो मेथड से। रेशियो क्या कहता है सर? रेशियो के अकॉर्डिंग तो बड़ा बड़ा क्वेश्चन भी धाराशायी हो जाता है। तो चलिए हम रेशियो के अकॉर्डिंग, रेशियो से हम क्यूब को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। देखिए सर, अभी तक जितने भी हम लोग देखें वो 4 पॉइंट के सारे निकाले। अब जो हम लोग रेशियो में देखेंगे तो रेशियो कहता है सर कि मान लेते हैं जैसे 12 का हमको क्यूब निकालना था। ध्यान से समझिए सर, ये आसान है एकदम बिल्कुल, उससे भी बहुत सरल है। अगर हमको 12 का क्यूब निकालना है सर तो क्या करेंगे, इसमें दो संख्या है ए और बी, है ना सर। तो ए और बी में देख रहे हैं तो कह रहे हैं कि ए और बी दो संख्या है, तो इसमें हम 1 2 को ए बी ना मान करके क्या मानेंगे, इसको एक पहली संख्या और इसको इधर दूसरी संख्या मान लेंगे, है ना। तो रेशियो में क्या सीखे थे सर, अगर पहली संख्या हो दूसरी संख्या हो, है ना, अगर ये इसको रेशियो मानेंगे तो एक रेशियो कितना हो जाएगा 2। अगर यहाँ 24 रहेगा 25 रहेगा तो 2 रेशियो 5 करेंगे, है ना। तो यहाँ 12 है तो 1 रेशियो 2 करेंगे। और भी एग्जांपल देकर समझाएंगे सर, पहले ये बात आप समझ लीजिए कि इसको करना कैसे है ना। देखिए पहले हम इस तरह से लिख लेंगे सर, 1 रेशियो 2 हो गया। आप जैसे कहते थे कि दो संख्या है जिसमें 1:2 के अनुपात में है, पहली संख्या अगर 20 है तो दूसरी संख्या क्या है, तो पहली संख्या 20 दिया है तो पहली संख्या की तुलना पहली संख्या से करते थे सर, और दूसरी संख्या निकालना है तो बगल में गुना करते थे 2 से, है ना। ये प्रक्रिया करते हैं। तो चलिए इसी के सहारे हम क्यूब को डिफाइन करते हैं, क्यूब निकालते हैं सर, है ना। बहुत आसान है सर, एक एग्जाम्पल आपको सामने रखेंगे और आप समझ जाएंगे कि कोई भी संख्या आ जाए हमारे सामने उसको हम आसानी से क्यूब निकाल देंगे। ओके, देखिए जैसे सर बात करें अभी 12 का, तो 12 का क्यूब का मतलब हुआ सर कि इसको लिख सकते हैं पहली संख्या और दूसरी संख्या, है ना। तो एक रेशियो कितना लिखेंगे सर, 2 लिखेंगे ना। तो जैसे ही 2 अंकों की संख्या का क्यूब आपसे पूछेगा तो सर तो 4 गो पॉइंट आप ऐसे ले लीजिए, है ना, 4 डॉट इस तरह से, 4 लकीर, 4 स्पेस ले लीजिए। इसका मतलब है कि 4 अंक हमको यहाँ लिखना है। ओके, अब देखिए पहली अवस्था में क्या करना है, ध्यान से सुनिए। पहला पॉइंट क्या है कि जो पहली संख्या है, पहली संख्या यहाँ कौन है, 1 है इसमें, है ना। पहली संख्या 1 लिए, दूसरी संख्या 2 लिए, तो पहली संख्या 1, तो 1 का क्यूब पहले कर देना है, ठीक है। तो 1 का क्यूब कीजिएगा तो क्या होगा सर, 1 का क्यूब 1 होगा, है ना। अब क्या करना है कि अब इसको कंपेयर करना है कि एक पहली संख्या, अब ये दूसरी संख्या बनेगा, तो पहली संख्या की तुलना पहली संख्या से करेंगे तो पहली संख्या में पहली संख्या से भागा देंगे, फिर 2 से गुना करेंगे, है ना, तो दूसरी संख्या निकलेगा। तो 1 से 1 में भागा देंगे तो 1 ही रहेगा सर, 2 से गुना करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। अब पुनः इसको पहली संख्या मानेंगे और इसको दूसरी संख्या मानेंगे, तो फिर से कंपेयर करेंगे तो 1 से फिर से भागा देंगे, 2 रहेगा तो 2 से भागा देंगे, 3 रहेगा तो 3 से भागा देंगे, है ना। तो 1 है सर, तो 1 से अगर भागा देंगे तो 2 ही रह जाएगा, और 2 से गुना करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। ओके, फिर अब इसको पहली संख्या मानेंगे और फिर इसको दूसरी संख्या मानेंगे, तो फिर से 1 से भागा देंगे सर, तो ये 4 के 4 ही रहेगा, 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8। इतना करने के बाद सर कुछ नहीं करना है, बस जो बीच की संख्या है उसको डबल कर देना है, यानी कि 2 है तो ये 4 हो जाएगा, और ये 4 है तो ये 8 हो जाएगा। अब लास्ट में क्या करना है सर, इसको ऐड कर देना है, जोड़ देना है। तो बताइए सर 8 के 8 हो जाएगा, 4 8 4 कितना होता है सर 12, 12 के क्या हो गया सर 2, 4 और 2 6 होता है सर, एक बैलेंस था तो 7 हो गया, है ना। और एक ये है, एक और एक ये है सर पहले से, है ना, सॉरी 4 और 2 6 हो गया, एक 7 हो गया, और एक ये है तो 17, यानी 17 28 आपका क्या हो गया सर, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए सर और भी एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि एक ही एग्जांपल सर, और भी एग्जांपल पर इसको हम सेट करके आपको दिखाते हैं कि कैसे ये रेशियो मेथड काम करता है। ओके, देखिए जैसे सर अभी आपको मान लेते हैं 23 का क्या निकालना है सर, क्यूब। ओके, जब 23 का क्यूब जैसे ही पूछ दिया सर तो 4 को डॉट लगा दीजिए, 1 2 3 4, 4 डॉट लगा दिए सर। अब क्या करना है कि ये पहला संख्या रहेगा सर, ये क्या रहेगा दूसरा संख्या, तो ये 2 रेशियो कितना हो गया 3। ये मैं लिख रहा हूँ सर समझाने के लिए, जब आप सीख जाएंगे तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगा सर, आप यहीं से कंपेरिजन करके चारों लिख दीजिएगा। ओके, देखिए पहले स्टेप में क्या बोला था सर मैंने कि 2 का जो पहला संख्या है उसका क्यूब कर दीजिए, तो 2 का क्यूब कितना होगा सर 8, 8 लिख दिए। अब पहली संख्या ये हो गया सर, दूसरी संख्या ये हो गया, तो पहली संख्या की तुलना पहली संख्या से करते हुए दूसरी संख्या निकालेंगे, तो 2 से भागा देंगे तो कितना हो गया सर 4, और 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4 तिया 12। ओके, अब सर फिर से ये पहली संख्या बन गया, ये दूसरी संख्या निकालेंगे, ठीक है, तो फिर से भागा देंगे तो 6 दूनी हो जाएगा 12, और फिर 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना 6 तिया 18। ओके, अब ये फिर पहली संख्या बन गया सर, ये दूसरी संख्या बन गया, तो फिर 2 से भागा देंगे तो बचेगा 9, 9 में 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 9 तिया 27। समझ पाएँ। अब इतना करने के बाद सर बीच वाले संख्या को डबल करने बोले थे, तो 18 है तो ये 36 कर देंगे, और 12 है तो ये 24 कर देंगे, और लास्ट में क्या करेंगे सर इसको ऐड कर देंगे, है ना। तो 27 के कितना लिखेंगे सर 7, बैलेंस कितना हो जाएगा 2। ओके, और 18 और 36 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा सर 54, 54 और 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा बताइए 56, है ना। तो 56 का क्या लिखेंगे 6, बैलेंस कितना बचा सर 5। ओके, अब 24 और 12 और 24 ऐड करेंगे तो कहीं ना कहीं 12 और 24 होता है 36, है ना सर। तो 36 और 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 41, तो 41 की 1 लिखेंगे,
ठीक है। बैलेंस कितना आया सर 4, है ना। अब बताइए ये 8 है और ये 4 बैलेंस है हमारा, तो 8 और 4 कितना हो गया सर 12, यानी 12 1 6 7, है ना। यानी 12 16 7 आपका क्या हो गया सर आंसर हो गया। समझ पाएँ। तो मुझे उम्मीद है सर ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि रेशियो मेथड कैसे काम करता है। ठीक है, और भी एग्जांपल हमें देने की ज़रूरत नहीं है सर, इतना में आप समझ गए होंगे। अगर आप कहेंगे तो एक एग्जांपल और आपके सामने हम पेश कर देंगे। देखिए चलिए एक एग्जांपल और आपको देते हैं सर, जिससे कि आपको पूरी की पूरी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, है ना। देखिए अब क्या करते हैं सर कि एक एग्जांपल और आपके पास रख देते हैं। जैसे मान लेते हैं सर, जैसे 13 का स्क्वायर 13 का क्यू निकाले थे सर। चलिए 13 का क्यू यहाँ निकाल के बताते हैं। 4 क्या करेंगे, 4 पॉइंट ले लेंगे पहले। जैसे ही देखेंगे 2 संख्या है, 4 पॉइंट ले लिए। अब इसको अब नहीं लिखेंगे सर पहली संख्या दूसरी संख्या, ऐसे नहीं लिखेंगे हम, है ना। अब डायरेक्ट देखिए दिखाते हैं। ठीक है, एक है पहली ये है दूसरी ये है, तो पहला का क्यू करेंगे तो 1 हो जाएगा। 1 से 1 में भागा देंगे, फिर 3 से गुना करेंगे तो ये 3 होगा। फिर 1 में 1 से ये पहली संख्या बन गया, दूसरी संख्या निकालना है। 1 से भागा देंगे 3 रहेगा, 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना 3 तिया 9। समझ पा रहे हैं। फिर ये 1 से भागा देंगे 9 रहेगा, फिर 3 से गुना करेंगे तो 9 तिया हो जाएगा 27। ओके, अब क्या करेंगे बीच वाले को डबल करेंगे तो ये 9 है तो ये 18 हो जाएगा, ये 3 है तो ये 6 हो जाएगा। इसको क्या करेंगे सर ऐड कर देंगे। ओके, तो ये 27 के साथ होगा, बैलेंस 2 बचेगा। और 9 18 और 9 कितना होता है सर 27। 27 और 2 बैलेंस था सर, 27 और 2 कितना हो गया 29। ठीक है, बैलेंस हो गया 2 और 6 और 3 9, 9 और 2 11 के 1, है ना। बैलेंस बचेगा 1, एक ये है एक ये है, तो 1 और 1 सॉरी 6 3 9 6 3 9 2 11 के 1 हो गया सर, है ना। बैलेंस 1 है तो एक ये है एक ये है तो 2 हो गया, यानी 2197। ठीक है, तो 2197 क्या हो गया सर आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं सर ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगर समझ में आ गया तो आज के लिए टास्क आपको दे देते हैं, ताकि आप अगर आप पूरी तरह से समझ गए हैं तो आप आज का टास्क हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि मुझे कम्प्लीटली समझ में आ गया है सर। ओके, तो आज का टास्क है कि बताइए 25, है ना, 25 का क्यूब निकाल करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ओके, चलिए आज का क्लास के लिए इतना ही सर, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में आपसे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आप हैप्पी रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।